में जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q। तो पिछली क्लासों में आप लोग क्या क्या पढ़कर आ चुके हो, रैशनल नंबर के बारे में बहुत सारी डिटेल्स में आप लोग कई चीज़ें जान चुके हो। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारे मेथड से करके दिखाऊंगा और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। आज की क्लास में जो कुछ भी यहाँ पर होगा उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे जीएस क्लासेस के ऐप पर, और ये जो लेक्चर है ये मैं साथ में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो इसकी HD क्वालिटी में जो वीडियो है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐप के अंदर आप फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर इसके नोट्स भी मिलेंगे और RD शर्मा का पूरा सॉल्यूशन एज अ वीडियो भी आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो सिर्फ आपको ये करना है कि ऐप डाउनलोड करना है और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर दो। बाकी के बाद सारी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर किसी भी तरह का यूट्यूब वाला आपको वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ आराम से फोकस के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो। तो स्टार्ट करता हूँ बच्चों। नंबर 1 चीज़ रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना कैसे करना है, तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। आप लोग लास्ट क्लास में बच्चों रैशनल नंबर के बारे में पढ़कर आ चुके हो। रैशनल नंबर जो है बच्चों वो हम 2 तरीके से पढ़ चुके हैं। दो तरह के हमें रैशनल नंबर देखने को मिलते हैं जब हम उनके डेसिमल वाले पार्ट की बात करते हैं। तो रैशनल नंबर का जो डेसिमल जो पार्ट होता है वो 2 तरह का देखने को मिलता है। एक तो होता है बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा होता है, याद है आपको लास्ट क्लास में कराया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं एक तो, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और दूसरे जो होते हैं बच्चों आपको याद होगा, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हम लास्ट क्लास में बच्चों पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कुछ याद है आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का क्या एग्जाम्पल हुआ करता था? तो आंसर है हाँ। जैसे मान लो टर्मिनेटिंग की हम बात करें, जैसे 0.3 है ना, 0.3 कैसा है, टर्मिनेटिंग है। और इसके अलावा 0.62 है ना, 62 के बाद और भी कोई ले सकते हो आप, 0.625। ये जो सारे डेसिमल आपके सामने लिखे हुए हैं ये टर्मिनेटिंग है, मतलब पॉइंट के बाद एक फाइनाइट डिजिट के बाद हमारा जो डिवीजन है वो एंड हो जाता है। जो आपको याद है ना लास्ट क्लास में हमने कैसे किया था, जैसे 2 से अगर हम डिवाइड कराते हैं जैसे 7 को, तो 2 3 जा 6, माइनस करने पर यहाँ पर कितना बचता है, 1 आ जाता है। फिर आप यहाँ पर पॉइंट लगाते हो और यहाँ पर 0 लगा देते हो, है ना, तो 2 5 जा 10। अब यहाँ पर रिमाइंडर का आंसर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। रिमाइंडर का आंसर जब 0 आ जाता है तो आप कहते हो कि अब इसके आगे अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 हो चुका है। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन थे उसका नाम आपने क्या रखा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरे टाइप के आपको याद है रिपीटिंग वाले होते हैं। रिपीटिंग में कुछ इस तरह से होता है, 3 बार, 0.45 बार, इस तरह से, है ना। या ये मिक्स्ड भी हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि कंप्लीट जो पॉइंट के बाद डिजिट है उन सब पर बार हो, ऐसा भी हो सकता है। 0.2 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, अब 2 पर बार नहीं है, 5 और 7 पर बार है, तो ये प्योरली रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये मिक्स्ड वाला है, ठीक है ना। तो जो रिकरिंग वाले हैं या रिपीटिंग वाले हैं वो 2 कैटेगरी के हैं। एक तो वो प्योरली रिकरिंग है, मतलब उनका पॉइंट के बाद कंप्लीटली उन पर बार लगा हुआ है, जितनी भी डिजिट पॉइंट के बाद उन सब पर बार लगा हुआ है। दूसरे टाइप के कैसे हैं, दूसरे टाइप के ऐसे हैं कि पॉइंट के बाद किसी डिजिट पर बार लगा है और किसी पर नहीं लगा हुआ है, लास्ट की 1 डिजिट पर या लास्ट की 2 डिजिट पर लगा हुआ है, तो उन्हें मिक्स्ड हम कह देंगे। ये कैसे हैं, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल हैं, ठीक है ना। और ये आते कब थे, याद है आपको, जब हमने 3 से जैसे डिवाइड कराया था मान लो 10 को, तो 3 3 जा, यहाँ पर हमने 9 लिखा था और यहाँ पर 1 बचा था, फिर यहाँ पॉइंट लगाया हमने, फिर 3 3 जा 9, फिर माइनस किया, फिर 1, फिर यहाँ पर 0 आएगा, फिर 3 3 जा 9, है ना। ऐसे करते जा रहे थे। तो ये जो नंबर है ये 3 3 3 3 3 क्या हो रहा है, रिपीट होता चला जा रहा था।
यहाँ पर तो ये डिवीजन एंड हो गया था क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया था, तो ये तो एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, बट ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, रिपीट होता जा रहा है। तो इसमें जो 3 है वो बार बार आता चला जाता रहा, तो हमने इसको क्या लिख दिया, ये 3.3 का बार। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन थे उनको आपने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहा था। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि इस तरह के डेसिमल को हम P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएंगे, इनको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मिक्स्ड वाले भी आ गए लाइक दिस, ऐसे वाले भी आ गए, तो उनको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी हम आज की क्लास में देख लेंगे। तो स्टार्ट करता हूं सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने से, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल को करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इनटू P अपॉन Q फॉर्म। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, देखो मैं आपको करके बताता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, आप सुनो ध्यान से। जैसे मान लो आपके पास आ गया कोई भी एक डिजिट ले लो जो कि टर्मिनेटिंग हो, कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो, तो 1.43। ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो आंसर ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि यहां पर बार नहीं लगा हुआ है, बार नहीं लगा होता है, बार अगर लगा होता तो इसका मतलब ये होता कि रिपीटिंग है वो, है ना, लेकिन यहाँ पर तो कहीं बार नहीं लगा हुआ है। पॉइंट के बाद एक फाइनाइट डिजिट है, पॉइंट के बाद ऐसी इतनी डिजिट हैं जिनको मैं काउंट कर सकता हूं, तो ये कैसी हैं, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान होता है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपको नंबर गिवन था 1.43, है ना, इसके नीचे अपॉन में 1 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, ऑलवेज इसके नीचे अपॉन में क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा, ठीक है। 1 लिखने के बाद पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हैं उनको काउंट कर लो कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं। पॉइंट के बाद 1 2 कितनी डिजिट लिखी हुई है, 2 डिजिट लिखी हुई हैं। तो यहां पर अगर 2 डिजिट लिखी हुई हैं तो पॉइंट हटाकर जितनी डिजिट लिखी हुई हैं उतने ही नीचे 0 लगा दोगे, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म बन जाएगी बच्चों, P अपॉन Q की फॉर्म। ठीक है, समझ आई बात, बिल्कुल आसान है। फिर से ये जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर के नीचे अपॉन में क्या लिखना है, 1 लिखना है। फिर पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट लिखी हुई है, कितनी डिजिट है, अगर 4 डिजिट लिखी हुई है तो नीचे 4 0 लिख दो पॉइंट हटाकर, 2 डिजिट लिखी हुई है तो 2 0 लिख दो। इससे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, P अपॉन Q की फॉर्म में, ठीक है। फिर से एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है 0.625, इस तरह का मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया और उसने बोला कि इसको कन्वर्ट करके दिखाओ P अपॉन Q की फॉर्म में। तो हमें पता है ये टर्मिनेटिंग है। हमें कैसे पता चला ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें किसी भी डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये रिपीट नहीं हो रहा है। अगर ये रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब टर्मिनेट हो गया है। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि यहां से जो भी हमारे पास नंबर था उस नंबर को लिख लो, जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को लिख लो, इसके नीचे अपनी तरफ से क्या लिख लो, डिनोमिनेटर में 1 लिख लो। अपनी तरफ से डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। 1 लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट हैं, कितनी डिजिट लिखी हुई है पॉइंट के बाद उनको काउंट कर लो, 1 2 3 डिजिट लिखी हुई है, तो यहां से पॉइंट हटाओ और जितनी डिजिट लिखी हुई है उतने ही नीचे 0 बना लो। तो ये आपका आगे वाले 0 की तो कोई वैल्यू नहीं बची, तो ये नंबर क्या बचा, 625 अपॉन में क्या, 1000। ये आपकी कौन सी फॉर्म बन गई, P अपॉन Q की फॉर्म, ठीक है। आप चाहो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर करके फाइनल आंसर अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में दे सकते हो, बट स्टिल ये अभी किस फॉर्म में है, P अपॉन Q की फॉर्म में। क्लियर है ये वाली बात, इस तरह से। अच्छा, अब इसके बाद देखो बच्चों, ये जो आपकी बुक है RD शर्मा की, इस RD शर्मा की बुक में बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं उन्हीं के क्वेश्चंस को लेकर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, जिससे आपकी एक्सरसाइज भी होती जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी बनती जाएगी। तो ये है बच्चों एक्सरसाइज 1.3, और इसका मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि 0.39 को कन्वर्ट करके दिखाइए। 0.39 को कन्वर्ट करके दिखाना है आपको, किसमें, P अपॉन Q की फॉर्म में। तो कैसे करोगे P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट, तो आंसर सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन को लिखने के बाद
नीचे डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 1 लिखने के बाद पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हैं उनको काउंट कर लेंगे। और यहाँ पर कितनी डिजिट मिली आपको, 1 2 2 डिजिट मिली, तो यहाँ से पॉइंट हटाकर नीचे उतने ही जीरो लगा देंगे जितनी यहाँ पर डिजिट थी पॉइंट के बाद। तो हमारा फाइनल आंसर हम क्या लिख देंगे, 39 अपॉन में क्या, 100। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो। सेकंड में बोला है 0.750, 0.750 इस तरह का क्वेश्चन दे दिया और आपको बोला गया कि P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लोगे 0.750, ठीक है, क्वेश्चन को लिख लिया। इसके बाद इसके नीचे अपॉन में क्या लिख लोगे, 1 लिख लोगे। 1 लिखने के बाद पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हैं उनको काउंट कर लो। कितनी डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट हैं, तो यहाँ से पॉइंट हटाओ और नीचे 3 डिजिट 3 जीरो बना दो। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट थी उतने नीचे क्या बना दो, 0 बना दो। फिर इसके बाद 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास क्या आंसर बचेगा, यहाँ पर 75 और नीचे क्या बचेगा, 100। अब ये जो बच्चों आप अपना आंसर दोगे, इस आंसर को आप हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में दोगे। किस फॉर्म में दोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हो गया कि आप हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में इसको लिखोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब कैंसिल आउट करते जाओ, 5 से कैंसिल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और फिर जो फाइनल आंसर मिलेगा वो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी। तो मैं 25 से इसको कैंसिल कर रहा हूँ, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। तो अपना फाइनल आंसर जब आप दोगे तो किस फॉर्म में दोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में दोगे। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है इनको करना। इसके बाद नेक्स्ट और प्रैक्टिस करिए इसकी। थर्ड पार्ट हमें गिवन है 2.15, 2.15। इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर इसके नीचे अपॉन में अपनी तरफ से 1 लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। 1 लिखने के बाद पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हैं उतने जीरो नीचे लिखेंगे और पॉइंट को यहां से हटा देंगे। तो हमारे पास ये जो नंबर बचा ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। बट जब हम अपना फाइनल आंसर देंगे तो हमेशा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में देंगे। किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होगा कि इसको कैंसिल करते जाओ, जैसे 5 से ऊपर नीचे ऐसे कैंसिल करते जाओ। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 5 4 जा 20 और 5 3 जा, ठीक है ना, ये क्या बन गया 43। ऐसी 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना बना, 43 अपॉन 20। ये इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा। तो इनको कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान है। नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखो, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतने नीचे 0 लगाओ, फिर आपका P अपॉन Q की फॉर्म बन जाती है। बट हम अपने आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में देने के लिए ऊपर नीचे जितना कैंसिल आउट हो सकता है उसे कैंसिल करके ये हम अपना फाइनल आंसर दे देते हैं। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। इसके बाद और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। चलो 7.010 क्या दिया हुआ है, 7.010 इस तरह का क्वेश्चन आया और इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे P अपॉन Q की फॉर्म में, तो आंसर है सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम लिख लेंगे, इसके नीचे अपन में 1 लिख लेंगे। इसके नीचे अपन में क्या लिख लेंगे, 1। फिर यहां से पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हैं उतने जीरो यहां पर बना लेंगे और यहां से पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट हटा देंगे और उतने ही जीरो बना लेंगे, जितनी पॉइंट के बाद डिजिट हैं उतने ही नीचे जीरो बना लेंगे। फिर अब ये हमारी P अपॉन Q की फॉर्म बन चुकी, बट हमें अपना फाइनल आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है। इसलिए हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, 701 अपॉन में क्या 100। ये हम अपना फाइनल आंसर दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से करते जाओ। फोर्थ के बाद फिफ्थ वाले पर आ जाते हैं। फिफ्थ वाला जो पार्ट है वो क्या है, 9.90। 9.90 इसको आपको कन्वर्ट करके दिखाना है किस फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में। तो कैसे करोगे, 9.90 इसके नीचे अपॉन में क्या लिख लो, 1 लिख लोगे। ठीक, क्या लिख लोगे बोलो, यहां पर 1 लिख लो और फिर पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है, कितनी डिजिट है 2, तो नीचे 2 जीरो बना लो और यहां से पॉइंट हटा दो। बस हो गया P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है ना, ये हो चुका। बट
हमें क्योंकि आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है इसलिए 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 99/10। इस तरह से अगर ये और कैंसिल आउट हो रहा होता तो और कैंसिल आउट करते जाते और फाइनल आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में देते। बट ये बात याद रखें क्योंकि ये सब कुछ इक्विवेलेंट चल रहा है तो यहाँ पर भी P/Q की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट 6th वाले पार्ट पर आ जाते हैं। 6th वाला पार्ट है 1.0001। इस तरह से दिया हुआ है हमें क्वेश्चन। ठीक है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, हमें कैसे पता चला ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो आंसर है इसमें किसी भी डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। अगर बार नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये रिपीटिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा हुआ टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन दो ही तरह के होंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रैशनल नंबर्स की बातें चल रही हैं। तो रैशनल नंबर के केस में डेसिमल एक्सपेंशन दो ही तरह के होंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो अभी ये टर्मिनेटिंग है, तो अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन को पहले लिख लेना है, इसके नीचे अपॉन में 1 लिख लेंगे, अपनी तरफ से डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। फिर यहां से पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हैं उतनी डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4, जितनी डिजिट हैं उतने ही जीरो नीचे बना लो और यहां से पॉइंट को हटा दो। जैसे ही आप वहां से पॉइंट हटाओगे तो ये आपकी कौन सी फॉर्म बन गई, P/Q की फॉर्म। अब अगर ये आगे फर्दर सॉल्व हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है ऊपर नीचे, तो इसे आगे सॉल्व करेंगे। अगर नहीं हो रहा होगा तो हम अपना फाइनल आंसर यहीं पर छोड़ देंगे। ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई बच्चों, P/Q की फॉर्म। तो इस तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान होता है। नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखो, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतनी डिजिट काउंट कर लो और उतने ही नीचे जीरो बना दो और ऊपर से पॉइंट हटा दो, तो आपका P/Q की फॉर्म बन जाती है। ये आसान वाला हो गया। अब इसके बाद सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे होते हैं उन पर चलता हूं। ठीक है, सेकंड टाइप के जो बच्चों रहते हैं, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट टाइप, टर्मिनेटिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना। अब आते हैं हम बच्चों सेकंड वाले टाइप पर। सेकंड वाला जो टाइप है वो है रिपीटिंग के लिए। ठीक है, कैसे के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम करेंगे कन्वर्ट। तो ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में पहले हम प्योर वाले को करेंगे। किसको करेंगे, प्योर वाले, प्योर वाले जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, तो यहां पर मैं नोट कर देता हूं, सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू किस फॉर्म में, P/Q फॉर्म, P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और जो हम लेकर चल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हम प्योर वाले लेकर चलेंगे। अभी प्योर वाले का क्या मतलब है, जिसमें पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है उन सब पर बार लगा हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बच्चों दिखाता हूं कि किस तरह से आपको करना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, हमने यहां पर एक नंबर लिखा 0.2 का बार। हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट है जो कि रिपीट कर रही है, तो ये क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये पता चला कि ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बार को देखकर पता चल गया। अब क्या करना है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में। अब P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बच्चों बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी मेथड पॉसिबल होंगे जो कि आपके लिए ठीक रहेंगे, वो सारे के सारे मेथड आपको करके दिखाऊंगा। तो हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे और देखो कैसे करने वाले हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि क्वेश्चन को x के इक्वल लिख लेना है। किसके इक्वल लिख लेना है बच्चों, x के इक्वल लिख लेना है। ठीक है, लिख लोगे बहुत आराम से, 0.2 बार, इसको किसके इक्वल लिख लिया, x के इक्वल। पहला स्टेप बिल्कुल आसान है। कैसे करना है, जब क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन को सबसे पहले x के इक्वल लिख लो, बस बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये करेंगे कि सेकंड स्टेप में x इक्वल्स टू 0. जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने बार को ओपन कर देंगे। तो सेकंड स्टेप जो है हमारा वो क्या हो गया, बार को ओपन कर देना। तो 2 के ऊपर बार है ना, तो यानी कि 2 बार बार आ रहा होगा, तो यहाँ पर बार, इसको बार बार लिख दो। ठीक है, बार हटाकर इसको बार बार लिख दो। सेकंड स्टेप भी बिल्कुल आसान है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे बाय, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आंसर है कि देखो यहां पर कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आंसर है एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, सिर्फ एक ही डिजिट तो है, बार के नीचे कितनी डिजिट लिखी हुई है यहां पर एक, तो अगर एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर 3 डिजिट के ऊपर बार लगा होता तो 1000 से मल्टीप्लाई कराते। अभी इस क्वेश्चन में एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कराएंगे बाय 10 बोथ साइड्स। क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक है, कराइए। तो इस बार ये जो हमारी इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो यहां पर आ जाएगा 10x, यहां पर भी मल्टीप्लाई कराओ। जब आप 10 से जब मल्टीप्लाई कराओगे ना यहां पर इस साइड में, तो ये जो पॉइंट है ये एक डिजिट आगे चला जाएगा। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो एक डिजिट आगे जाएगा, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करा रहे होते तो 2 डिजिट आगे चला जाता, अगर आप 1000 से करा रहे होते तो ये 3 डिजिट आगे चला जाता, अगर आप 10 से करा रहे हो अभी तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट एक डिजिट आगे ले जाओ तो 2 पॉइंट क्या बचा होगा, 2 2 2 2 इस तरह से। ये आपके पास बच्चों सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन। अब ये जो दो इक्वेशन है आपकी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इनको आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करेंगे, आप इस तरह से करेंगे, लिखेंगे सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, हमेशा हमेशा क्या फर्स्ट को ही सबट्रैक्ट करना है, तो आंसर है हाँ, ऑलवेज आपको फर्स्ट वाली इक्वेशन को लास्ट वाली इक्वेशन से सबट्रैक्ट कर देना है, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करो, पहले सेकंड वाली इक्वेशन लिख लो, 10x इक्वल्स टू 2.2222 इस तरह से चल रहा है। फिर इसके नीचे फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लो, x इक्वल्स टू 0.22222 इस तरह से चल रहा है। ठीक है, और हमें इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो कराओ, 10x में से x सबट्रैक्ट करोगे तो कितने x बचेंगे, 9x। 10x में से ये 1x लिखा हुआ है ना, तो 10x में से 1x माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 9x बचेंगे। अगर यहाँ x के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, तो x तो ऐसे ही ठीक है, 10 में से 1 माइनस होगा तो कितना आ गया, 9। ठीक है, 9x आ गया। अच्छा, यहाँ पर जब आप सबट्रैक्ट करोगे तो देखो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लिखोगे, और यहाँ पर पीछे आपके क्या बन जाएंगे, 2 में से 2 माइनस, 2 में से 2 माइनस करोगे तो हर बार 0 0 0 बनता चला जाएगा, और इधर 2 में से 0 माइनस होगा तो यहाँ पर कितना आ गया होगा, 2 आ गया होगा। क्लियर है ये वाली बात, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, 9x इक्वल्स टू 2.00 लिखा है, तो उसकी पॉइंट के बाद वाले जो 0 है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, 2। ठीक है, फिर इसके बाद x इज इक्वल्स टू 2/9, 9 हमारा नीचे आ जाएगा, और ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, P/Q की फॉर्म। कौन सी फॉर्म बन गई, P/Q की फॉर्म। अब ये जो ये जो आपने x माना था, वो x एक्चुअल में x किसको माना था, 0.2 बार को ही तो माना था x, तो x एक्चुअल में क्या है हमारा, 0.2 बार। तो ये इसका आंसर किसके इक्वल आता है, 2/9 के इक्वल। इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। तो आपको बात आ रही समझ में, कैसे करना है। ये आपके पास इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, बिल्कुल आसान से। सबसे पहला स्टेप है कि क्वेश्चन को x के इक्वल मान लो, बिल्कुल आसान है ये तो। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में मैं ये करता हूं कि यहाँ पर जो बार होता है उसको ओपन कर देता हूँ, ये भी बिल्कुल आसान स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करते हो, थर्ड स्टेप में मैं 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कराता हूँ। जितने यहाँ पर डिजिट लिखे हुए हैं उन यहाँ पर उनको देख लो, कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 1। तो अगर 1 डिजिट लिखा हुआ है तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कराता हूँ। अगर बार के नीचे 1 डिजिट लिखा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई कराता हूँ। अगर बार के नीचे 2 डिजिट लिखे होते तो 100 से मल्टीप्लाई कराता। ठीक है, अच्छा, ये मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या हुआ, ये पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगी। अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हमेशा सबट्रैक्ट ही कराओ आप। सबट्रैक्ट कराने पर आपके पास सॉल्व करके आंसर क्या बनेगा, 2/9। तो यानी कि 0.2 बार किसके इक्वल होता है, 2/9 के। बात आ गई समझ में, ठीक। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल इसी तरह समझते हैं। 0.2 का बार लिया था, अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एग्जाम्पल नंबर 2।
मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं 0.22 बार, ऐसा क्वेश्चन दिया मैंने, ठीक है। इस बार क्या दिया, 0.22 बार। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि क्वेश्चन को x के इक्वल मान लो। ओके, मान लिया 0.22 बार को x के इक्वल, पहला स्टेप हो चुका। फिर सेकंड स्टेप बताओ क्या होता है। सेकंड स्टेप में बच्चों हम जो बार होता है उसे ओपन कर लेते हैं, तो 0.22 इस तरह से ओपन कर दिया 22 को, ये भी बिल्कुल आसान सी बात है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई कराओगे, तो आंसर है हमारे पास बार के नीचे जितनी डिजिट गिवन है हमें क्वेश्चन में उतने ही हम 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कराएंगे। मतलब यहां पर जो दो बार के नीचे 2 डिजिट गिवन है क्वेश्चन में हमें, तो हम 100 से कराएंगे। अगर 1 डिजिट गिवन होती तो हम 10 से करा रहे थे, 2 डिजिट आ गई तो हम 100 से कराएंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनती है जब हम बार ओपन करते हैं तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 100 से अगर x को मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 100x, और 100 से जब आप इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, ये पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कराते तो पॉइंट 1 डिजिट आगे जाता, क्योंकि 10 में 1 जीरो होता है। 100 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 100 में क्योंकि 2 जीरो होते हैं तो पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट यहां से 2 डिजिट आगे ले गया ऐसे, तो 22.2222 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। यहाँ पर पीछे कितने भी 2 लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जितने चाहो उतने लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ से पॉइंट 2 डिजिट आगे भेज दिया है, ठीक है। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट कराना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबट्रैक्ट फर्स्ट, कहां से, फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन से सबट्रैक्ट कराना है। ओके, कराइए। यहाँ पर सबसे पहले तो सेकंड इक्वेशन लिख लो, पूरी कंप्लीट कर लो, उतार लो यहाँ पर 22.2222 इस तरह से। फिर इसके नीचे फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लो, x इक्वल्स टू 0.2222 इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसको माइनस कराना है, सबट्रैक्ट ही तो कराना है तो माइनस कराओ। तो 100 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 99, और साथ में क्या चल रहा है x। तो 100x में से 1x माइनस होगा, क्या बच गया 99x। अच्छा, यहाँ पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगा लो, नीचे यहाँ पर क्या बचेंगे, सब जगह 0, 2 में से 2 माइनस करते जाओगे तो 0 होता जाएगा। 22 में से 0 माइनस जब हो रहा होगा इस साइड में तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा 22, ठीक है। अब पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 लिखे हुए हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो हम सिर्फ 22 लिख सकते हैं। और इधर हमारे पास क्या चल रहा है 99x, तो x इक्वल्स टू 22 अपॉन में ये 99 नीचे लेकर आ जाओ, इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल आप समझो, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमने लिया 0.23 बार या 0.234 बार, ऐसा लिया हमने 0.234 बार, ऐसा क्वेश्चन मान लो आपके पास आया। जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको कैसे करना है, क्वेश्चन को इसी तरह से करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को x के इक्वल मान लो, पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को x के इक्वल मान लो, तो 0.234 बार, ये x के इक्वल मान लिया हमने, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जाओगे और नेक्स्ट स्टेप में बार को ओपन कर दोगे। तो 0.234 बार को ओपन कर देने का मतलब ये होता है कि बार हटाओ और जो चीज रिपीट हो रही है उसको बार बार लिख दो, है ना। तो यहाँ पर 234 पर बार था ना, यानी कि 234 बार बार आएगा, तो 234 इस तरह से। ये आपकी बच्चों फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होता है मल्टीप्लाई बाय। किससे मल्टीप्लाई कराओगे, तो आंसर है कि जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कराया जाएगा। मतलब अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई,
2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से, और 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 1000 बोथ साइड, बाय बोथ साइड। ठीक है, कराओ 1000 से मल्टीप्लाई। तो दोनों साइड जब अगर पहले x से कराओगे तो यहाँ पर कितना आ रहा होगा? 1000x। ठीक है, 1000 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कराओगे ना इक्वेशन में, तो x से कराओगे तो कितना आएगा? 1000x। और जब इधर 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? तो आंसर है 0.3 डिजिट आगे चला जाएगा। कितनी डिजिट? 3 डिजिट आगे चला जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? तो ओके, क्योंकि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था जब हमने 100 से मल्टीप्लाई कराया तो 0.2 डिजिट आगे गया था, उससे पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई कराया था तो 0.1 डिजिट आगे गया। अब इस बार 1000 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो जितने यहाँ पर जीरो हैं उतना ही डिजिट पॉइंट उतनी डिजिट आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो 234.234 इस तरह से। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टेप सारे के सारे स्टेप्स फिक्स हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? सबट्रैक्ट फर्स्ट। कहां से? फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को सेकंड में से क्या करना है? सबट्रैक्ट करा देना है। कराओ। तो यहां पर क्या लिखोगे? 1000x इक्वल्स टू 234.234 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से। और इसके नीचे फर्स्ट वाली इक्वेशन को कॉपी कर दो, x इक्वल्स टू 0.234 एंड सो ऑन। ओके, और यहाँ पर माइनस का साइन लगा दो क्योंकि आप सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर रहे हो? सबट्रैक्ट करा रहे हो। ठीक है, कराओ। सबट्रैक्ट कैसे कराओगे? यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप 1000x में से 1x को अगर सबट्रैक्ट कराओगे तो कितना बचेगा? तो आंसर है 999x। कितना आ जाएगा? 999x आ जाएगा। ओके ना, 999। अच्छा, अब इधर पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट लगाया होगा। अब इधर तो जब भी आप सबट्रैक्ट करोगे तो सबके नीचे 0 ही आएगा। अच्छा, इधर अगर आप सबट्रैक्ट कराओगे तो इधर कितना बना होगा? 234 ऐसा आया होगा। 234 के बाद पॉइंट के बाद सारे क्योंकि 0 हैं तो हम इसको सिर्फ 234 भी लिख सकते हैं। तो 999x इक्वल्स टू 234 अपॉन में क्या? 999। ये हमारा आंसर आया। ठीक है, इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको जितने भी नंबर दिखाए ये प्योरली वाले नंबर थे जो कि प्योरली रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स थे। लेकिन जब हमने इन क्वेश्चंस को किया तो एक खास बात देखने को मिली। वो क्या खास बात थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये थी कि जब हमने 0.2 बार को सॉल्व किया, 0.2 बार जब हमारा क्वेश्चन था, जब हमने उसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर 2/9 आया। फिर हमने नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लिया उसमें 0.22 का बार लिया। तो 0.22 बार को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा 0.22 बार का जो आंसर आया वो 22/99 आया। तो हमने इसको भी नोट कर लिया कहीं पर, ऑब्जर्व करने के लिए, चीज़ें पैटर्न बनाने के लिए। तो 22 अपॉन में क्या आंसर आया? 99। फिर हमने एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश की, 234 का बार। इसका जो हमारा आंसर आया बच्चों वो हमने इस मेथड से जब किया तो इसको मेथड से करने पर आंसर हमारा 234/999 आया। तो यहाँ पर हमने इसको नोट किया 234/999 ऐसे आंसर आया। तो हमारे जो एग्जाम्पल हमने लिए थे उन एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान से देखें, उन एग्जाम्पल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक पैटर्न देखने को मिला कि अगर 0.2 बार है तो पॉइंट यहाँ से हट जाता है, जो डिजिट लिखी हुई है वो उतनी ही लिखी हुई है, और बार हटाकर जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 नीचे आ जाते हैं। मतलब जैसे 0.2 बार है तो 2 ऐसे ही लिख लो, और यहाँ से बार हटाकर जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे लिख दो। जैसे कि इस वाले में देखो आप, यहाँ पर 22 लिखा है, 22 ऐसे ही ठीक है। अब कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो उतने ही नीचे क्या आ गए? 9 आ जाएंगे, उतने ही 9 नीचे लगा दो। ऐसे ही यहाँ पर ध्यान से देखो, 234 ऐसे ही लिख दो। अब यहाँ पर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो इसके नीचे 999 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास प्योरली नंबर, अगर हमारे पास रिकरिंग नंबर है तो उसको इतना बड़ा मेथड ना करके
हम एक शॉर्ट मेथड से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0.3 का बार अगर आपसे अब पूछा जाए कि इसका आंसर क्या आएगा, 0.3 के बार का आंसर, तो आप कहोगे कि देखो ये जो नंबर है इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 0 पॉइंट हटाओ, नीचे प्लस का पॉइंट की जगह प्लस का साइन, 3 ऐसे ही लिख लो, और जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे लिख दो। जितनी डिजिट, यानी 2 डिजिट के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो उतने ही 9 नीचे, यानी 2 9 लिख दो नीचे। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार लगा होता तो 3 9 लिख देते, यहाँ पे 999 लिख देते नीचे, ठीक है ना। तो इसका मतलब 0.3 बार का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3/9, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं पूछूं 0.33 बार का आंसर कितना आएगा, तो आप क्या आंसर दोगे, 0 पॉइंट की जगह क्या लिख दोगे, प्लस, और 33 ऐसे ही लिखोगे। अब 2 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 लगा दोगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 33/99। इस तरह से हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एक छोटा तरीका बन गया, एक शॉर्ट मेथड बन गया चीज़ों को करने का। तो इसी से ही अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बड़े आसानी से शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, मैं आप कुछ और एग्जांपल्स लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि 0.67 बार को कन्वर्ट करके दिखाओ P/Q की फॉर्म में। तो आप बता सकते हो इसका आंसर क्या आ रहा होगा, तो आंसर है हाँ, बड़े आसानी से। कैसे, देखो 0 की जगह 0 लिखो, पॉइंट की जगह प्लस लिख लो, और 67 ऐसे ही लिखो। कितनी डिजिट के ऊपर बार है, तो आंसर है 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो उतने ही नीचे 9 लिख दो। जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 9 लिख दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 67/99। कितना आंसर आ जाएगा, 67/99। इसका मतलब ये है कि जो हम ये इतना बड़ा मेथड कर रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन बनाओ, सेकंड इक्वेशन बनाओ, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तब जाकर जो आंसर आ रहा था, वो जो हमारा आंसर है वो डायरेक्टली एक स्टेप में या 2 स्टेप में बड़े आसानी से आ सकता है। इस तरह से आप कर सकते हो। फिर से मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मैं आपको बोलूं कि 0.235 है ना, इस तरह का क्वेश्चन आया और इसके ऊपर ऐसे बार लगा हुआ है, और आपको बोला जाए कि इसका आंसर क्या आता होगा, इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो आप अगर इस मेथड को करते हो तो आपको पता है कि काफ़ी टाइम लगने वाला है। इसमें आप पहले x के इक्वल मानोगे, फिर बार को ओपन करोगे, फिर 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कराकर सेकंड इक्वेशन बनाओगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करके तब आपका आंसर आएगा। बट हमने क्योंकि पैटर्न देख लिया, हमने जो अपने आंसर देखे, जो हमने 3 बड़े वाले मेथड से जब करके देखा, तो हमें मेथड में हमें एक पैटर्न समझ आया कि जितनी डिजिट हैं के ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे लिख दिए जाएं अगर इस नंबर के आगे, तो वो आराम से हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है ना। तो अब इसका अगर मैं आपको आंसर पूछूं कि क्या लिखोगे, तो आप इस तरह से लिखोगे, 0 पॉइंट की जगह क्या लिख रहे होगे, प्लस लिख रहे होगे, फिर 235 तो ऐसे ही लिखोगे। अब क्योंकि 3 डिजिट के ऊपर बार है तो जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे आप लिख पा रहे होगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा, अब 0 के साथ कुछ भी प्लस होता तो वो तो वही नंबर बन जाएगा, तो 235/999। ठीक है, ये तो सर ऐसे क्वेश्चंस हो गए जो कि 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक तो समझ आ गई कि वो नंबर लिख लो और जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 9 लिख दो, वही उनका आंसर बन जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जरूरी नहीं है वो 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हो रहा हो, वो किसी दूसरे तरीके से भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं कि 0.3 बार, इसका आंसर क्या आता होगा, तो आप बड़े आसानी से आप बता दोगे कि 3 लिख लो, है ना। इसको लिखने का एक्चुअल में तरीका बच्चों ऐसे होता है कि 0 लिखो, पॉइंट की जगह प्लस लिखो, 3 ऐसे लिखो, और एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 लगा लो, तो आंसर कितना आएगा, 3/9 आएगा, ठीक है। बट अगर मान लो यही क्वेश्चन इस तरह से होता, 1.3 का बार, तब कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो ये भी बिल्कुल आसान सी बात है। कैसे, देखो यहां पर 0 पॉइंट समथिंग चल रहा था तो आप क्या लिख रहे थे, 0 ऐसे लिखते थे, पॉइंट की जगह प्लस, जो डिजिट है वो ऐसे लिखोगे, और जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिखोगे। ऐसे ही कहा, यहां पर करो, 1 की जगह 1 लिखो, ठीक है, पॉइंट की जगह क्या लिखो, प्लस लिख लो, ओके, और 3 ऐसे ही, ठीक है। एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा नीचे, अगर यहां पर 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो 2 9 आते। अब ये आपके सामने ऐसा नंबर बन गया, अब इसका एलसीएम ले लो,
तो 9 बन जा 9 और 9 और 3 ये मिलकर यहां पर लिख दो 12/9। ठीक है ना, इस तरह से ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसी तरह से जैसे मान लो और कुछ लेते हैं, जैसे 1.25 बार, ऐसा मान लो आपके पास क्वेश्चन आया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ये तो बिल्कुल आसान है सॉल्व करना। कैसे करोगे? सबसे पहले 1 ऐसे ही लिख दोगे, पॉइंट की जगह क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे, ठीक है, और 25 ऐसे ही, ठीक है, और जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे बना लोगे, ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद क्या करोगे? इसका एलसीएम ले लोगे। क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे, और एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दोगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 123/99, 99 + 25, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर कितना बनेगा? 124/99, इस तरह से। तो ये बच्चों बिल्कुल आसान है इसको करना। तो आपको समझ आ गया कि 0 पॉइंट समथिंग हो तब कैसे करना है और 1 पॉइंट समथिंग हो तब कैसे करना है, या जरूरी नहीं है 1 पॉइंट समथिंग हो। मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो ऐसे आ गया सर, तो 2.3 का बार कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले 2 ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, पॉइंट की जगह प्लस लगाओगे, 3 ऐसे ही लिखोगे, और बार हटाकर, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है तो उतने ही 9 नीचे लगा दोगे, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 9 × 2 यहाँ पर आ गया 18, और 18 और 3 है ना, तो ये हमारे पास बन गया कितना? 21/9, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये बिल्कुल आसान है करना। अगर मान लो सर ऐसा आ गया एग्जाम्पल के लिए 10.3 का बार, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो तब क्या करेंगे? तो भी बिल्कुल आसान है। 10 ऐसे ही लिखो, पॉइंट की जगह प्लस लिख लो, और 3 ऐसे ही लिखो, और एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा नीचे यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करो आगे, तो 9 × 10 90 + 3 कितना आ जाएगा? 93/9, इस तरह से। तो ये जो मैं अभी आंसर लिख रहा हूँ, ये मैं इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आपको लिखना होगा। अगर आपको जैसे मान लो ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर 7/3 लिख लो, ठीक है ना। ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब इसी पर बेस्ड आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ कि आपको कैसे करने हैं। अगर आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको कैसे करने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 2 मेथड बता दिए। एक तो बच्चों हो गया लॉन्ग वाला मेथड, लॉन्ग वाला मेथड ये वाला हो गया जिसमें इक्वेशन बनाकर सब्ट्रैक्ट करते हैं और तब आंसर आता है। एक हो गया शॉर्ट वाला मेथड जो इस तरह से करने वाला। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ एक्सरसाइज का दोनों मेथड से, और फिर आपको चूज करना है कि आपको कौन सा मेथड पसंद आ रहा है, और आप उसी तरह से आप अपने एग्जाम में कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1।